अन्य पदार्थों का परिवहन। पौधों के प्रत्येक भाग में अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों का क्या होना चाहिए, आवश्यकता होती है। पौधों के प्रत्येक भाग में पोषण और विकास के लिए निरंतर मतलब लगातार खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है। कुछ निम्न वर्ग के पौधे, निम्न वर्ग मतलब छोटा पौधा, कुछ निम्न वर्ग के पौधे की प्रत्येक कोशिका में, कुछ निम्न वर्ग के पौधे के प्रत्येक कोशिका में खाद्य पदार्थों का निर्माण करने की क्षमता, कुछ निम्न तरह के पौधा होता है ना, जैसे सुनिए मटर है ना, राई मटर रहरी ये सब बो देते हैं ना, जितना तिलहन होता है वो सब यूरिया का निर्माण करता है। तिलहन फसल खेत में बोइएगा ना, राई हो गया, रहरी हो गया, ठीक है, और ये आपका सूर्यमुखी हो गया, ये सब बोएंगे ना खेत में, मटर हो गया, तो यूरिया की मात्रा खेत में बढ़ता है। क्या चीज का? तो वो अपने से निर्माण करा कि नहीं, यूरिया। तो वही कह रहा है कि कुछ निम्न वर्ग के पौधे के प्रत्येक कोशिका में खाद्य पदार्थों का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे शैवाल, परंतु उच्च वर्ग के पौधे प्रत्येक भाग में अपने खाद्य पदार्थों का निर्माण की क्षमता नहीं होती। ठीक है, वो दूसरा बात है, मतलब निर्माण कर लेता है खाद्य पौष्टिक आहार, लेकिन कुछ पौधा है कि अपने भाग में स्वयं निर्माण कर लेता है। ठीक है, देखिए जैसे शैवाल, परंतु उच्च वर्ग के पौधे के प्रत्येक भाग में खाद्य पदार्थों का निर्माण की क्षमता नहीं होती। जैसे जड़ है, जैसे जड़, पुराने तना, ठीक है, इन सभी में। तो क्या होता है, इन वर्गों के पौधों में पतिया तथा तरुण तने ही भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, जो पतला पतला होता है, नया नया तना, उस सब भोजन का निर्माण करता है, नया नहीं, नया, ठीक है, पुराना नहीं, पुराने वाला में दिक्कत होता है। इन वर्गों के पौधों की पत्तियां तथा तरुण तने ही भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थों को ऐसे स्थानों से जहां उनका निर्माण होता है, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे आलू हो गया, कंदा हो गया, कंद नहीं होता है, आलू कंद, दूसरे भागों में जहां उनका निर्माण नहीं होता है, उन्हें उस जगह पे क्या होता है, स्थानांतरण की जरूरी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोलों से आने जाने को पदार्थों का क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कहा जाता है। इस माध्यम से पौधों में क्या होता है, अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। लिख लिया जाए, पौधे के प्रत्येक भाग को, पौधे के प्रत्येक भाग को, पौधे के प्रत्येक भाग को, पौधे के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए, पौधे के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए पौधे के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए, पौधे के प्रत्येक भाग को पोषण और विकास के लिए निरंतर 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 पोषण और विकास के लिए निरंतर, ठीक है, निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। कुछ निम्न वर्ग के पौधे, कुछ निम्न वर्ग के पौधे की प्रत्येक कोशिका में, कुछ निम्न वर्ग के पौधे के प्रत्येक कोशिका में खाद्य पदार्थों के निर्माण करने की क्षमता, कुछ निम्न वर्ग के पौधे के प्रत्येक कोशिका में, कुछ निम्न वर्ग के पौधे के प्रत्येक कोशिका में, कुछ निम्न वर्ग के पौधे के प्रत्येक कोशिका में
निम्न वर्ग के पौधे के प्रत्येक कोशिका में, कुछ निम्न वर्ग के पौधे के प्रत्येक कोशिका में, ठीक है, कुछ निम्न वर्ग के पौधे के प्रत्येक कोशिका में, हो गया, ठंडा पानी है इसमें, प्रत्येक कोशिका में, हो गया, खाद्य पदार्थों का निर्माण करने की, खाद्य पदार्थों का निर्माण करने की क्षमता होती है, खाद्य पदार्थों का निर्माण करने की क्षमता होती है, जैसे शैवाल, जैसे शैवाल, जैसे शैवाल, हो गया, जैसे शैवाल। परंतु उच्च वर्ग के पौधे, परंतु उच्च वर्ग के पौधे, परंतु उच्च वर्ग के पौधे, हो गया, परंतु उच्च वर्ग के पौधे के प्रत्येक भाग में, परंतु उच्च वर्ग के पौधे के प्रत्येक भाग में परंतु उच्च वर्ग के पौधे के प्रत्येक भाग में अपने खाद्य पदार्थों को निर्माण करने की क्षमता नहीं होती, अपने खाद्य पदार्थों के निर्माण करने की क्षमता नहीं होती, जैसे जड़ें, पुराने तने इत्यादि, जैसे जड़ें, पुराने तने इत्यादि। जैसे जड़ें, पुराने तने इत्यादि, हो गया। लिखिए, जड़ें, पुराने तने इत्यादि, जैसे जड़ें, पुराने तने इत्यादि। लिखिए, इन वर्ग के पौधे की पत्तियां, हाँ, इन वर्ग के पौधे की पत्तियां, इन वर्ग के पौधे, इन वर्ग के पौधे की पत्तियां तथा पौधे की पत्तियां तथा तरुण तने ही, पौधे की पत्तियां तथा तरुण तने ही, पौधे की पत्तियां तथा तरुण तने ही भोजन का निर्माण कर सकते हैं, तरुण तने ही भोजन का निर्माण कर सकते हैं। तथा जहां भोजन का निर्माण नहीं होता, तथा जहां भोजन का निर्माण नहीं होता, तथा जहां भोजन का निर्माण नहीं होता, वहां स्थानांतरण की जरूरी होती है, वहां स्थानांतरण की जरूरी होती है। सुनिए बाबू, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन का निर्माण क्या कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं, जैसे शैवाल, निम्न कोटि का। लेकिन जटिल कोटि का जो पौधा होता है उसमें क्या होता है कि पत्ती और तरुण तने ही भोजन बनाते हैं, जबकि पुराने जड़ें और तना नहीं बनाती है। तो जिस जगह पे भोजन नहीं बनता है वहां कौन सा प्रक्रिया जरूरी होता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण के माध्यम से क्या हो जाता है, आपका भोजन का निर्माण हो जाता है, समझे ना, स्थानांतरण के माध्यम से भोजन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखिए, इस तरह से पौधों में,
इस तरह से पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। इस तरह से पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। इस तरह से पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन स्थानांतरण परिवहन होता है। जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में परिवहन कैसे होता है बाबू, सुनिए। देखिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र होता है। जो भी उच्च श्रेणी के जंतु होता है उसमें खाद्य पदार्थों के परिवहन जाने के लिए, ठीक है, एक विशेष तरह के क्या होता है, परिवहन के लिए विशेष तरह का तंत्र होता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पोषक तत्वों और हार्मोन उत्सर्जित या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, ठीक है, ले जाता है। कौन सा चीज, क्या चीज ले जाता है जी, परिवहन तंत्र। क्या ले जाता है, उच्च श्रेणी के। देखिए, निम्न श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र होता है, और यह परिवहन तंत्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ जो भी होता है उसे ले जाने के या अन्य उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो चीज उत्पन्न होता है उसे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने में सहायक होता है। क्या, परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र, ठीक है। देखिए, इस तंत्र के तीन प्रमुख अवयव होते हैं। एक होता है रुधिर, या उसको बोलते हैं रक्त, रुधिर या रक्त। रुधिर जो होता है ब्लड के भी माध्यम से अनेक पोषक तत्व एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और धमनी और शिरा के सहायता से, ठीक है। रुधिर या रक्त, वाहिनियां मिलकर रुधिर या रक्त का परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। रुधिर या रक्त वाहिनियां मिलकर परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र नामक एक तंत्र उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। एक तंत्र मतलब क्या, यंत्र। हमारा ये हाथ क्या है, एक यंत्र है। आंख क्या है, एक यंत्र है। कान क्या है, एक यंत्र है। सुन लेता है, हेलो 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 चेक, सुन लेते हैं। कान ने रही तो खूब बढ़िया से रंगीन गाना सुनेंगे। रे माही रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, बढ़िया से सुनाई देगा। कान नहीं रही तो का सुनबो, तो कहो कि तेरे बिना, इसी को कहिएगा, रे माही रे तेरे बिना भी क्या जीना, दुनिया में भी कुछ जो हो रहा है नहीं दे रहा है हमको सुनाई, ठीक है, सुनाई नहीं देगा, नहीं सुनाई देगा, आंखें नहीं रहता वह। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। बारे सुरेश, स्कूल नहीं चल बे रे, आंख नहीं रहेगा तो क्या करिएगा, ठीक है। तो हर चीज रहना जरूरी है हमारे शरीर। देखिए, बनाने वाला नेचर जो है, प्रकृति ऐसा बनाया है ना कि हर चीज बुझिए तो एक तरह से महत्वपूर्ण है। हाथ नहीं रहेगा, लेना कैसे जाएगा मुंह के अंदर, है, बहुत चीज नहीं हो सकता है। इस सबको रहना जरूरत है, समझे। तो परिवहन तंत्र क्या है, आवश्यक है, समझे ना। तो इस उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या लसिका तंत्र पाया जाता है, और परिवहन तंत्र क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हेडिंग डाल लिया है ना, लिखना है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में 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 पहुंच रही है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में
उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होती है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होती है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होती है। ठीक है। जो ऑक्सीजन कौमा जो ऑक्सीजन कौमा चलो नहीं जो ऑक्सीजन कौमा कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन कौमा कार्बन डाइऑक्साइड कौमा पोषक तत्व हार्मोन उत्सर्जी पदार्थ या अन्य उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। फुल स्टॉप। एक से दूसरे भाग में ले जाता है। ठीक है। इस तंत्र का तीन प्रमुख अवयव देखिए क्या क्या होता है। रुधिर क्या होता है? सुधीर मत लिख लीजिएगा। रुधिर कौमा ठीक है। हृदय रुधिर कौमा हृदय ठीक है। तथा रुधिर या रक्त वाहिनियां तथा रुधिर या रक्त वाहिनियां मत लिख दीजिएगा। वाहिनियां रुधिर या रक्त वाहिनियां रुधिर या रक्त वाहिनियां ठीक है। बोले हैं इस तंत्र का तीन प्रमुख अवयव ठीक है। इस तंत्र का तीन प्रमुख अवयव रुधिर या रक्त एगो, दूसरा हृदय तथा रुधिर या रक्त वाहिनियां ये सभी मिलकर के परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र भी होती है। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र भी होती है। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र भी होती है। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र भी होती है। जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है।